हाय फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के मॉडल पेपर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके कि संख्या 3/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है। देखिए, इस प्रश्न में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये जो संख्या दे रखी है आपको, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। इस प्रश्न में आपको डायरेक्ट दे दिया कि ये प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई भी प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है, और उसमें आपको बताना है कि शांत है या अशांत। तो आप क्या करेंगे कि जो नीचे दी हुई संख्या है हर, उसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको। ठीक है। अगर वो फैक्टर्स 2 और 5 की घात में आते हैं तो आपका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 की घात में दे रखे हैं, इसलिए ये शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या इसमें आ रही है तो फिर वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत है। ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए, आप हल कर देते। 3/2 इंटू 5 2। ठीक है। देखिए, हम डायरेक्ट दशमलव कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। जब हमारे पास 10 के गुणांक में कोई संख्या हो, 10 के गुणज में हो, जैसे 10, 100, 1000, इस प्रकार से नीचे कोई संख्या दे रखी है तो डायरेक्ट हम उसमें कि जितने जीरो होंगे उसके बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो यहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 आ रहा है। ठीक है। लेकिन इनकी घातें अलग अलग है तो हम डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते। तो पहले इनकी घातें क्या करेंगे, हम समान करेंगे। ये 5 है तो इसको भी 5 करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 2 घात तो इसके पास है ऑलरेडी, 3 घात और चाहिए। तो 5 की घात 3 को ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है। तो 3 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, 3 इंटू 125 बटा 2 की घात 5। घातांक के नियम से हम जानते हैं कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये हो गया 5। अब 3 इंटू 125, ये हो गया 375। क्लियर। और ये हो गया, जब घातें समान हो तो घातें बाहर निकाल सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो ये हो गया 375 बटा 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या है कि 5 अंकों के पहले आपको दशमलव लगाना। 3 तो ऑलरेडी है, 2 आगे 0 लगा दो। ठीक है। तो ये हो गया आधा का दशमलव। कितने दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद शांत हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, देखिए कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए, द्विघात बहुपद का मतलब है कि चर राशि के अधिकतम जो घात है वह 2 होनी चाहिए। तो इसकी घात 2 है, इसकी भी अधिकतम घात 2 है, इसकी भी अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है ना। घात 2 तो हैं लेकिन अधिकतम नहीं है। अधिकतम कितनी है, 3। तो ये बहुपद नहीं हो सकता। अगर 2 से कम है तो भी वह द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण एक युग्म के हल ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है। तो x + y = 4 और x - y = 2, दो आपके समीकरण हैं। ठीक है। x + y = 4 और x - y = 2। तो देखिए इनके जो गुणांक है वो सबके समान है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं। ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्लियर। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो y से y कैंसिल हो गया। ठीक है। x + x कितने हो गए, 2x बराबर ये हो गए 6। ठीक है। तो x = 6 अपॉन ये 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आया, 3। ठीक है।
तो ये x का वैल्यू किसी एक समीकरण में आप पुट इन 1, आप एक में रख लीजिए, ठीक है। तो 3 + y = 4, तो y बराबर कितना हो गया, 4 - 3, y बराबर 1। क्लियर, y बराबर 1 आपका ये। तो x बराबर कितना आ गया, 3, और y बराबर आ गया 1। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके मिल जाएंगे दोनों। क्लियर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है, ठीक है। तो आपके चैप्टर में गुणनखंड विधि भी दे रखी है, पूर्ण वर्ग विधि भी दे रखी है, और द्विघात सूत्र भी दे रखा है, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य वाला सूत्र है, ठीक है, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती है -b + √b² - 4ac/2a। क्लियर। एक और क्वेश्चन है आपके, एक और क्वेश्चन है जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन से रिप्लेस किया था कि द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो आपको पता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको समीकरण दे रखा है, ठीक है, आपके समीकरण दे रखा है 4x² - 12x - 9 = 0, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 है, b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -12, एंड c की वैल्यू दे रखी है -9 है, ठीक है। तो देखिए आपको निकालना है विविक्तीकरण, विविक्ति डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि भाई डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac का मान निकालना है। तो देखिए b कितना दे रखा आपको, -144, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, इसको हटा दीजिए। तो ये हो गया -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू -9, ठीक है। तो ये हो गया 144, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 के बाद जो माइनस है, ये हो गया कितना 16 इंटू 9, तो 144 प्लस 144, तो कितना हो गया 288, ठीक है। ये यानी कि ये 0 से बड़ा है वैल्यू, तो जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है कि मूल है वो वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर। वास्तविक होंगे, असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, ठीक है, का प्रथम पद और सार्वधातर बताना है। तो प्रथम पद मतलब a का मान, यहाँ पे सबसे पहला पद क्या है 4 है, और सार्वधातर d निकालना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा दो, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो आप क्या बचेगा 6 है। तो सार्वधातर कितना आ रहा है d। तो इसका मतलब 4 और 6 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास बताइए। तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 इंटू त्रिज्या। तो यहाँ 2 इंटू 3 की 3.5, यानी कि कितना होगा 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, देखिए बिंदु
-3 कॉमा 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें आपका फर्स्ट होगा एक्स और सेकंड होगा वाई। तो फर्स्ट चतुर्थांश है उसमें एक्स और वाई के दोनों वैल्यू कैसे होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में एक्स हो जाएगा माइनस का और वाई होगा प्लस का है। क्लियर। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्लियर। और चौथे चतुर्थांश में एक्स होगा पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव। तो देखिए इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड वाले चतुर्थांश में होगा। क्लियर। देखिए 8th क्वेश्चन है कि tan 45 प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए 9th क्वेश्चन है cos 90 माइनस 48। तो cos 90 माइनस 48 का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन 48 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, 10th क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिए 10th क्वेश्चन, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दीजिए 5 + 7 + 9 + x, कितनी राशियाँ है तो 4 हो गई। इसका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 9। ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गए आपके 21 + x बटा 4 × 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 + x बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 9, x बराबर ये 36 माइनस 21 को इधर भेज दिया तो x बराबर कितना आया, 15। इसका मान कितना आया, 15। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो देखिए बहुलक क्या होता है कि जो भी आपका x दे रखा है उस x की अधिकतम बारंबारता किसकी है। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता किसकी है, ये है अपने अधिकतम बारंबारता। ठीक है, और ये अधिकतम बारंबारता है किसकी, 7 की है। तो 7 यहाँ आपका आंसर होगा, न कि ये, ना तो x को अधिकतम देखना है। ठीक है, अधिकतम बारंबारता देखनी है और वो किसकी है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यदि अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो मैंने सारणी बना के आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ आपको। 2 पासे हैं, एक उस पर 6 अधिकतम अंक हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। दूसरा पासा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए सेम कितने नंबर आएंगे, 1 और 1 यहाँ आएंगे, 2 और 2। ठीक है, 3 और 3, 4 और 4। क्लियर। 5 और 5 और 6 और 6, यानी कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, यानी कि किसी भी, देखो पासों को कितनी बार अधिकतम परिणाम कितने हो सकते, 6 की घात तो 2 बार फेंका, तो अधिकतम जो परिणाम है, कुल परिणामों की संख्या तो हो गई 36। अब अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपके 6/36, यानी कि 6 एकम डिवाइड कर लो तो क्या हो गई, 1/6। तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स
तो देखिए यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? अनंत हल होंगे इसके। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, असंगत अनंत हल होंगे। यानी कि दोनों जो रेखा है वो कैसी होगी? समपाती होगी, समपाती होगी। क्लियर? यदि समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 है तो सातवां पद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद हो गया आपके ए की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, सार्वांतर डी क्या हो गया? तो डी हो गया 8 माइनस 10 यानी कि माइनस का 2 हो गया। ठीक है, एनवें पद का सूत्र क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? सातवां पद हमें निकालना है तो A7 निकालना आपको। ए की वैल्यू 10 है प्लस एन माइनस 7 यानी कि एन कितना दे रखा है यहाँ पे? 7 दे रखा है, माइनस 1 और डी आपका माइनस 2। तो माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस क्लियर? तो ये हो गया 10 माइनस ये कितना हो गया? 12। तो 10 में से 12 कहेंगे तो माइनस 2। ठीक है, तो सातवां पद आपके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये कोई भी एक वृत्त है, इसके बाह्य कोई बिंदु है, तो इस बाहरी वाले बिंदु से अधिकतम हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? तो अब का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करो। तो देखिए दो बिंदु है आपके, मान लीजिए कि x1 y1 एक बिंदु है, दूसरा है x2 y2। तो दो बिंदु के मध्य की दूरी ये a है, ये b। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? ए बी बराबर अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अगला देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये सेम है, छोड़ दीजिए। बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की मध्य का आपको बतानी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इनको आरोही क्रम में लिख देना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखो इसको। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। कितने संख्या है? तो देखिए विषम है, तो जब विषम संख्या हो, जब पद कितने हो? पद विषम हो, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? n+1/2 वा पद। ठीक है, 2 वा पद। यानी कि कितने हैं नंबर्स? ये कितने? 7 है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद। ठीक है, 4वां पद। क्लियर? तो चौथा पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो m बराबर कितना हो गया? 6। क्लियर? भाग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उसका महत्तम समावर्तक आपको दे रखा है 3, लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए जब दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्या है, मान लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? कोई भी दो संख्या x y z। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम मतलब लसप लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और ये हो गया मसप
ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहे तो महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इनटू आपके एचसीएफ दे रखा है 3 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180। क्लियर, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, तो 180/3, तो एलसीएम क्या हो गया आपके 60 हो जाएगा। क्लियर, 3 का भाग 180 में लगाएंगे 60 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x + 1 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए x - 2 का आपको भाग देना है किसमें, x² + 3x + 1 का। ठीक है, तो देखिए कौन सी संख्या को गुणा करें, x को किस संख्या से या चर राशि से गुणा करें कि x² आ जाएगा। तो x का करेंगे, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण से कर दीजिए, तो x² - 2x। ठीक है, अब इनको घटाएंगे, तो घटाएंगे जो नीचे वाली संख्या है ना उसके चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, घट गए, ये दोनों प्लस प्लस है तो कितने हो गए 5x, इसको नीचे लेकर आइए 1। ठीक है, तो अब देखिए इससे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे 5x आ जाए, तो x तो ऑलरेडी है। ठीक है, 5 चाहिए हमें, तो ये प्लस का 5 चाहिए, तो +5 को मल्टीप्लाई करो पूरे समीकरण को, तो 5x - 5 का 2 से करेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, जो प्लस का है उसको माइनस करो, माइनस वाले को प्लस करो। ठीक है, दोनों कट गए। क्लियर, अब देखिए प्लस प्लस कितने हो गए 11, तो शेषफल कितना रह गया। ठीक है, ये आपका हो गया भागफल, भागफल तो हो गया x + 5, भागफल पूछे तो x + 5 हो गया, और शेषफल अगर पूछे तो ये हो गया आपके 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 6x + 7 में शून्याङ्कों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है 1। एक a का मतलब क्या है, x² का जो आगे संख्या होती है ना गुणांक, वो तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x का गुणांक b क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया -6। ठीक है, और c की वैल्यू आपके हो गई 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्याङ्कों का योग निकालेंगे, शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्कों का योग क्या होता है -x का गुणांक, x का गुणांक मतलब b, और x² का गुणांक। क्लियर, तो -x का गुणांक क्या है, यहाँ पे -6 है, और ये हो गया a का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a का वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये तो आ गया योग। अब शून्याङ्कों का गुणा निकाल दीजिए, शून्याङ्कों का गुणनफल। क्लियर, गुणनफल क्या होता है, अचर राशि बटा x² का गुणांक। ठीक है, अचर जो लास्ट में संख्या बची हुई है वो वाली c की वैल्यू, तो c है 7 और बटा 1 है, तो इसका क्या आ गया 7 हो गया। ठीक है, इसको आप अल्फ़ा + बीटा करके भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा करके। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की जो शर्त है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है a1x + b1y + c1, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 समीकरण हैं, तो ये अद्वितीय हल है, यानी कि एक दूसरे को, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेगी, जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इनका अद्वितीय हल होगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4
बराबर 0 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो मूल है अल्फ़ा और लैम्बडा, तो अल्फ़ा प्लस लैम्बडा का जो योग है क्या होता है आपको पता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक 3 है, -3, a की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस लैम्बडा का योग, ये आपका आंसर है। ठीक है, -3/2। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य यानी कि द्विघात सूत्र, कौन सा, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है सबको पता है। ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस √(b² -4ac बटा 2a। कई बार बच्चे ना a लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, 2a इसका वैल्यू है। क्लियर। ठीक है, ये इतने सारे प्रश्न हो गए। अब बाकी बचे हुए प्रश्न हम दूसरे वाले वीडियो में डालेंगे।